भाई अब बात सिर्फ कप्तानी की नहीं है, अब बात इज्जत की है, क्योंकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर रोहित शर्मा को बाहर करने का प्लानिंग कर चुका है। रोहित शर्मा जिसने टीम इंडिया को नंबर 1 बनाया, अब उसे रणजी में भेजा जा रहा है जैसे कोई नया लड़का फॉर्म ढूंढने निकला हो। वो विराट कोहली जिसने पूरे देश को जीत की आदत दी, अब उसे साबित करना पड़ेगा कि वो फिट है। और ये सब किसके कहने पर? गंभीर और आगरकर के नए रूल पर। कहते हैं टीम के लिए सब बराबर हैं, पर अंदर की बात कुछ और है दोस्तों। क्या ये रूल सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे 2027 वर्ल्ड कप की रेस से बाहर करने का बहाना है? रोहित चुप है, लेकिन अंदर से आग धधक रही है। अब देखना होगा कि ये चुप्पी कब विस्फोट बनेगी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आग लगी चुका है, क्योंकि अब सेलेक्टर्स ने ऐसा रूल बना दिया है जिसने हर फैन को सोच में डाल दिया है। फॉर्म दिखाओ तभी टिकट कटेगा। मतलब साफ है, अब नाम नहीं काम चलेगा। और इस नए रूल का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? जी हां, हमारे 2 दिग्गजों पर, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। अब सवाल यह है कि ये रूल अचानक क्यों आया और क्या इसके पीछे कोई चाल छुपी है? क्या बीसीसीआई, गौतम गंभीर और अजीत आगरकर मिलकर किसी प्लान पर काम कर रहे हैं? क्या ये दोनों सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे 2027 वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, मामला शुरू हुआ, आपको बता दें, टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही है 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक। पहले 3 वनडे 19 से 25 के बीच हैं और उसके बाद T20 सीरीज। काफी लोगों को उम्मीद था कि रोहित फिर से कप्तानी की कुर्सी पर लौटेंगे, लेकिन कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दी गई है। बावजूद इसके रोहित और विराट कोहली दोनों इस दौरे में शामिल होंगे और रोहित फिटनेस पास कर चुके हैं। रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया उनके लिए हमेशा खास रहा है और अजीत आगरकर और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने साफ कहा, जो खिलाड़ी टेस्ट या ओडीआई खेलना चाहता है उसे रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में खेलना पड़ेगा। अब ये बात सुनने में तो सही लगती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को वाकई अपनी जगह साबित करनी पड़ेगी? क्योंकि भाई ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 15 सालों में टीम इंडिया का चेहरा बदल दिया, फिर भी अब उन्हें रणजी खेलकर अपनी फॉर्म दिखानी है। अब आते हैं कोच गौतम गंभीर की सोच पर। गंभीर का मानना है कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है उसे हर फॉर्मेट में मेहनत करनी चाहिए, फिटनेस और फॉर्म दोनों बनाए रखनी चाहिए। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि गंभीर और आगरकर दोनों चाहते हैं कि टीम में युवाओं को ज्यादा मौका मिले, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप तक बहुत वक्त है और वे नई टीम बनाना चाहते हैं। अब यह सोच भले ही सही हो, लेकिन सवाल यह है, क्या इस नई टीम के लिए हम अपने पुराने शेरों को निकाल देंगे? क्या यह ठीक होगा कि जिन खिलाड़ियों ने देश को नंबर 1 बनाया उन्हें अब साबित करना पड़े कि वे लायक हैं? क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक प्लानिंग है, यानी धीरे धीरे रोहित और विराट को रिटायरमेंट की ओर धकेला जा रहा है। क्योंकि अगर वो रणजी खेलने जाएंगे तो मीडिया में सवाल उठेंगे, लोग कहेंगे कि क्या वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान अब अपनी जगह बचाने निकला है? और भाई यही तो इस रूल का असर है। रोहित शर्मा जो इतने सालों से टीम का चेहरा है, अब उन्हें मुंबई की पिच पर रणजी खेलकर फिटनेस और फॉर्म साबित करनी पड़ेगी। विराट कोहली को दिल्ली रणजी टीम के लिए खेलना होगा। सोचिए जरा, वो विराट जो हर मैच में जुनून से खेलता था, अब उसे बताना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं। अब बात करें बीसीसीआई की। बीसीसीआई का कहना है कि रूल सबके लिए बराबर है, लेकिन भाई सब जानते हैं कि क्रिकेट में कुछ फैसले सीधे नहीं, इशारों में लिए जाते हैं। जब आप कप्तान बदलते हैं, कोच बदलते हैं और सिलेक्शन पॉलिसी भी बदल देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ रूल बदल रहा है, कई बार इरादा बदलता है। और यही डर फैंस के दिल में है। क्या बीसीसीआई गंभीर और आगरकर रोहित विराट के करियर पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं? अब बात करें टीम के अंदर के माहौल की। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि रोहित शर्मा इस फैसले से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स अब उनकी जगह युवा खिलाड़ियों को तैयार करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ फॉर्म चेक नहीं, बल्कि फ्यूचर प्लान है, जहां उन्हें धीरे धीरे साइड किया जाएगा। वहीं विराट कोहली का रिएक्शन थोड़ा अलग बताया जा रहा है। वो शांत है, लेकिन उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा है कि मैं अब भी फिट हूं और 2027 तक खेल सकता हूं। यानी दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। अब देखो भाई, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये इज्जत की बात है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को फिर से शुरुआत से खेलने को कहो तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। फैंस का कहना है कि अगर रोहित और विराट को यह साबित करना पड़े कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? गंभीर का रोल यहां बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वो पहले खुद खिलाड़ी थे। उन्हें पता है कि सीनियर प्लेयर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कोच बनने के बाद उनकी प्राथमिकता बदल गई है। वो सिस्टम में अनुशासन चाहते हैं।
उनका कहना है कि कोई भी बड़ा नहीं, टीम सबसे बड़ी है। अब यह बात भले ही सही हो, पर इसका मतलब यह भी निकल रहा है कि रोहित, विराट जैसे बड़े नामों को अब उसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जहां बाकी सब है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि 2027 वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन उसकी लड़ाई आज से शुरू हो गई है। रोहित शर्मा अब फिर से नेट पर दिख रहे हैं, उनका ध्यान फिटनेस पर है। वो जानते हैं कि अब उन्हें सिर्फ बल्ले से नहीं, फॉर्म से जवाब देना होगा। विराट कोहली भी चुपचाप तैयारी में है, क्योंकि उन्हें भी पता है अब हर रन, हर मैच उनकी अगलपारी का टिकट है। और अब सवाल सीधा है, क्या रोहित, विराट फिर से वापसी करेंगे? क्या 2027 में ये दोनों भारतीय जर्सी में दिखेंगे, या ये नया रूल उनके करियर का आखिरी चैप्टर साबित होगा? क्रिकेट का मैदान अब रणभूमि बन चुका है, जहां सिर्फ बल्ला नहीं, पॉलिटिक्स भी चल रही है। गंभीर अपने सिस्टम पर अड़े हैं, आगरकर अपने नियमों पर, बीसीसीआई अपने प्लान पर, और रोहित, विराट अपने सपनों पर। अब देखना यह है किसकी जीत होती है, सिस्टम की या जुनून की। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रह गया, ये अब इज्जत, जुनून और जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ है रूल्स, फिटनेस और सिस्टम की बातें, और दूसरी तरफ है वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत को शिखर तक पहुंचाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली। आज उनसे कहा जा रहा है, अगर खेलना है तो फिर से रणजी में जाओ। लेकिन फैंस पूछ रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान अब अपनी जगह बचाने मैदान में उतरेगा? ये लड़ाई सिर्फ दो खिलाड़ियों की नहीं है, ये हर उस खिलाड़ी की है जो अपने नाम से नहीं, अपने काम से पहचाना जाता है। अब देखना यह है, क्या सिस्टम इन दिग्गजों को झुका पाएगा, या एक बार फिर बल्ला बोलेगा और इतिहास गूंजेगा। फॉर्म गुजर जाता है, क्लास हमेशा कायम रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रोहित और विराट को अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, तो इस वीडियो को लाइक ठोक दो। अगर आप भी मानते हो कि क्रिकेट में फॉर्म से ज्यादा क्लास मायने रखती है, तो नीचे कमेंट में लिखो, हमारे शेयर वापस आएंगे। और हां, ऐसे ही क्रिकेट की सच्ची और देसी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई यहां बातें नहीं, सीधे दिल से निकलती है क्रिकेट की कहानी। वीडियो को शेयर करो अपने हर क्रिकेट वाले यार के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले अब असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, ये सिर्फ खेल नहीं, इज्जत की जंग है।